जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं आप सब लोगों को खुशामदीद कहता हूँ इस प्रोग्राम में और मुबारकबाद पेश करता हूँ डेल्फा की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को और बदर एक्सपो को, जिन्होंने इस इम्पोर्टेंट सेक्टर को इम्पोर्टेंस दी और एक इतना बड़ा एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया। साथ साथ मैं अपने जो साथी पैनलिस्ट हैं उनको भी खुशामदीद कहता हूँ। स्टेट बैंक के हमारे साथी हैं, डॉक्टर साहब से मुलाकात हुई। तो अपनी प्रेजेंटेशन आज मैं यहाँ इस्लामिक बैंकिंग इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने से पहले ऑन अ लाइटर नोट, हम बचपन से सुनते आए थे कि सोबत का बड़ा असर पड़ता है। तो आज उसकी प्रैक्टिकल मिसाल ये है कि मैं सिर्फ 5 मिनट डॉक्टर साहब के साथ बैठा हूँ और मेरे नाम के साथ डेल्फा ने एक एजाजी डिग्री डॉक्टर की लगा दी, हालांकि मैं वैसे डॉक्टर हूँ नहीं बाय प्रोफेशन। तो ये आपकी बरकत है डॉक्टर साहब कि हम डॉक्टर के नाम से मुझे इन्वाइट किया गया। तो इस्लामिक बैंकिंग की अगर हम बात करते हैं तो ओवरऑल जिस तरह से हम कहते हैं कि इस्लाम मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, तो उसमें ज़िंदगी के तमाम मामलात के बारे में सहूलियात और उसको किस तरह से ज़िंदगी को गुजारना, एक एक चीज़ के बारे में प्रॉपर गाइडेंस मौजूद है। तो ये किस तरह हो सकता था कि जो हम इंसान के माशी मामलात हैं उसके बारे में हमारा दीन या जो मज़हब है वो कोई गाइडेंस ना देता। और ये इस्लामिक बैंकिंग आज से नहीं है, तो काफ़ी पुराना सिलसिला शुरू हुआ, लेकिन इसको वर्ल्ड वाइड और पाकिस्तान में जो बूम मिला है वो पिछले कोई 15 से 20 सालों में इसमें बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ आई है, जो कि मैं अभी आपको अपनी प्रेजेंटेशन में नंबर्स में भी बताऊंगा। बेसिक एसेंस क्या है इस्लामिक बैंकिंग का, इस्लामिक बैंकिंग में और कन्वेंशनल बैंकिंग में जो डिफरेंस है वो क्या है कि इस्लामिक बैंक्स जो हैं वो मनी लेंडर्स नहीं होते। एक पैसा आपको लोन पे नहीं, कैश की सूरत में नहीं देते। इनकी जितनी भी फाइनेंसिंग होती है वो सारी की सारी एसेट बेस होती है और उसमें कोई ना कोई पीछे कमोडिटी या कोई एसेट उसके पीछे होता है। जो पाकिस्तान इसका बिजनेस का जो मॉडल है उसमें इनके दो तरह के की इन्वेस्टमेंट्स हैं। एक तो हम ट्रेड में इन्वेस्टमेंट करते हैं और प्रोडक्शन प्रोसेस में भी इस्लामिक बैंक्स इन्वेस्टमेंट करते हैं। जितने भी फाइनेंसिंग है इस्लामिक बैंकिंग की वो प्रॉफिट एंड लॉस बेसिस पे होती है और उसमें सारा एग्जीक्यूशन जो है वो सिस्टम की वो नंबर्स के साथ और आपकी प्रैक्टिकल एसेट्स के साथ होती है। ये एक छोटा सा नंबर्स में 72 कंट्रीज इस वक्त वर्ल्ड वाइड हैं जहां इस्लामिक बैंकिंग की फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा रही हैं। इसमें 526 इस्लामिक बैंक्स हैं और जिनका ऑन एवरेज ग्रोथ वर्ल्ड वाइड को 15 से 25% है। अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान में 17 कन्वेंशनल बैंकों में इस्लामिक बैंकिंग की विंडोज हैं और 5 फुल फ्लैश इस्लामिक बैंक्स हैं, जो कि इंशाल्लाह कल से 6 हो जाएंगे, क्योंकि फैसल बैंक एक है जिन्होंने पूरा अपना बैंक कन्वर्ट किया है। अगर आप रैंकिंग वाइज देखते हैं तो ग्लोबल इस्लामिक इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में पाकिस्तान का जो नंबर है वो 8 पे आता है। स्टेट बैंक के हमारे साथी बैठे हुए, तो स्टेट बैंक को बेस्ट सेंट्रल बैंक ऑन प्रोमोटिंग इस्लामिक फाइनेंस का अवार्ड भी वर्ल्ड वाइड मिल चुका है। नेक्स्ट स्लाइड पे भी अगर आप जाते हैं तो ये मैं उसी का सिनॉप्सिस है कि जी आप कि हमारी ओवरऑल इंडस्ट्री किस तरह से वर्ल्ड वाइड और क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रही हैं। इस्लामिक बैंकिंग इन पाकिस्तान की बात अगर आप करते हैं तो इस्लामिक बैंक में स्टेट बैंक की रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के अंडर 3 तरह के मॉडल्स काम कर रहे हैं। एक तो फुल फ्लैश इस्लामिक बैंक्स हैं जो कि 5 हैं और जो कि कल से 6 हो जाएंगे। उसके बाद 17 ऐसे कमर्शियल बैंक्स हैं जिनकी इस्लामिक बैंकिंग विंडोज है। मैं यूबीएल को रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो वो भी उन्हीं आईबीडब्ल्यूज में से एक आईबीडब्ल्यू है। और कुछ कन्वेंशनल कमर्शियल बैंक्स की सब्सिडरीज हैं जो यहाँ पाकिस्तान में काम कर रही हैं। तो इन 3 मॉडल्स में स्टेट बैंक ने ये मामलात किए हुए हैं। जो मैं आपसे कह रहा था कि हम बैंकिंग इंडस्ट्री में शिफ्ट आ रहा है कन्वेंशनल से इस्लामिक की तरफ कन्वर्जन का, उसको अगर आप देखेंगे तो इस वक्त पाकिस्तान में कुछ 4191 ब्रांचेस हैं जहाँ पे इस्लामिक बैंकिंग की डेडिकेटेड ब्रांचेस हैं जहाँ से इस्लामिक बैंकिंग की प्रोडक्ट्स प्रोवाइड की जाती हैं। इसी तरह कोई 1467 इस्लामिक बैंकिंग विंडोज हैं जो कि इस्लामिक बैंकिंग की सहूलियात प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर ये ग्राफ है अगर इनको दिखा सकें तो हमारे पास अब पिछले 5 साल का अगर आप ट्रेंड देखते हैं तो जो ब्रांचेस खुल रही हैं नई पाकिस्तान में, तो उसमें जो आप एक ग्राफ में देख रहे हैं कि वाज़ेह चेंज नज़र आ रहा है। इस्लामिक बैंकिंग की ब्रांचेस बढ़ रही हैं और कन्वेंशनल बैंकिंग की कम हो रही हैं। और अब जो रीसेंट पॉलिसीज़ हैं स्टेट बैंक की वो भी सपोर्ट करती हैं इसी सारी इस्लामिक बैंकिंग को उस तरह से कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बेहतरी आ सके। नेक्स्ट स्लाइड पे आप जाते हैं तो अगर आप
प्रोडक्ट्स देखें तो ऑलमोस्ट तकरीबन वो सारी प्रोडक्ट्स जो कि कन्वेंशनल बैंक प्रोवाइड करते थे, अब तमाम इस्लामिक बैंक्स भी ऑलमोस्ट सारी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। अब वो वाली बात नहीं कि इस्लामिक बैंकिंग के पास सॉल्यूशन मौजूद नहीं है, लेकिन अब जिस सेक्टर के लिए ये सारा सेशन हो रहा है उसमें भी इस्लामिक बैंक्स में तमाम प्रोडक्ट्स मौजूद हैं। हमारे पास दो तरह की प्रोडक्ट्स हैं इसमें, एग्रीकल्चर साइड पे भी और लाइव स्टॉक में भी। कुछ लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट्स हैं जो कि मशीनरी के लिए और बाकी जो इक्विपमेंट्स हैं उनके लिए होती है, जिसमें हम इजारा का मॉडल और डिमिनिशिंग मुशारका की टर्म को इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह जो शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट होती है एग्रीकल्चर में भी और आपके डेयरी फार्मिंग में भी, उसमें हमारे पास सलम की इस्तिस्ना की प्रोडक्ट्स हैं जिसमें हम आपको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं इस एग्रीकल्चर सेक्टर को बढ़ाने के लिए। तो अब उस तरह से फोकस नहीं रहा बैंक्स का अनफॉर्चुनेटली इस इम्पोर्टेंट सेक्टर पे, लेकिन ये जिस तरह से कोशिशें हो रही हैं और आज का जिस तरह सेमिनार हो रहा है और जिस तरह स्टेट बैंक से हमारे डायरेक्टर साहब ने, और मैं आपको मजीद भी बताएंगे अभी नूर साहब भी और खानदार साहब ने जिस तरह बताया कि बहुत सारी स्कीम्स स्टेट बैंक ने प्रोवाइड करें जो कि इन फार्मर्स के लिए है, जो बहुत ही डिस्काउंटेड रेट पे भी है और मेरा ख्याल है उसमें लोगों को फ़ायदा उठाना चाहिए। जहाँ तक यूबीएल अमीन की अगर आप बात करें तो यूबीएल अमीन एक यूबीएल का सब्सिडी का ग्रुप है इस्लामिक बैंकिंग का, जिसकी कोई 150 डेडिकेटेड ब्रांचेज हैं और कोई 218 इस्लामिक बैंकिंग विंडोज़ हैं जहाँ से हम ये सारी सहूलियात आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके साथ के जी ये जो एक इम्पोर्टेंट सेक्टर है और आजकल जो इकोनॉमी के हालात हैं उसमें एक मेजर रोल प्ले कर सकती है हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर, हमारा लाइफ स्टॉक और डेयरी का जो सिलसिला है, उसको अगर इसी तरह गवर्नमेंट और स्टेट बैंक की तरफ से सपोर्ट मिलती रहेगी और चीज़ें बेहतर रहेंगी तो इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में ये सेक्टर ग्रो भी करेगा और इसमें हम ये पाकिस्तान की इकॉनमी को सपोर्ट भी करेगा इंशाल्लाह।